हेलो बच्चों। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है। आज के दिन हम अपनी हिंदी भाषा का दिवस हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन ही भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसलिए हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखते हैं बेटा आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है लखनवी अंदाज के बारे में। किसके बारे में? लखनवी अंदाज के बारे में। लखनवी अंदाज हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का एक अध्याय है। लखनवी अंदाज जो लेखक यशपाल ने झूठे सामंत वर्ग की दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष करते हुए लिखा था। तो आज की तारीख है ये 14 सितंबर 2020 और ये तुम्हारी वर्कशीट नंबर है 31 और पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। तो अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। इस वर्कशीट को पढ़ना। यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग कहानी यह साबित करने के लिए लिखी थी कि बिना कथ्य के, यानी कि बिना किसी मैटर के, बिना किसी किस्से के, बिना किसी अनुभूति के कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस पाठ में यशपाल ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस कहानी का अन्य नाम झूठा दिखावा, झूठी शान ये भी हो सकता है, या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को दबा दिया था, जो खीरा खाने की इच्छा थी। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। ये नवाब साहब की चारित्रिक विशेषताएं भी बन सकती हैं और पूरे सामंती वर्ग की भी। आज के समय में भी लोगों के नकली, झूठी और बनावटी जीवन को देखा और महसूस किया जा सकता है। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है कि इस पाठ में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उन्हें लिखिए। तो नवाब साहब की चारित्रिक विशेषताएं यही थी जो हमने पढ़ी थी कि झूठा शान शौकत दिखाना, झूठा प्रदर्शन करना, ठीक है, अपना जो है बनावटी जीवन शैली को दर्शाना। तो ये इसका उत्तर जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेटा। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है स्वयं को खास दिखाना, यानी कि आम एक सामान्य इंसान नहीं दिखाना चाहते, एक सामान्य आदमी अपने आप को नहीं दिखाना चाहते, वो स्वयं को खास दिखाना चाहते हैं। दूसरा है अमीरी का रोब झाड़ना। तीसरा दिखावेपन की प्रवृत्ति। चौथा मिथ्या आडंबर, यानी कि झूठा आडंबर। पांचवा व्यावहारिक खोखलापन, यानी कि उनके अंदर का जो व्यवहार है उसमें खोखलापन झलकता है, कोई ज़्यादा प्रभावी व्यक्तित्व नहीं बन पाया उनका। और छठा है बनावटी जीवन शैली जो वो दिखाते हैं। तो ये था बेटा इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, आपने भी कभी ना कभी किसी के बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखिए। बेटा ये तुम्हें अपने आप से करने हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में हम अपने आसपास बहुत से लोगों को ऐसे देखते हैं, बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कि वास्तविकता में वैसे नहीं होते जैसे वो खुद को दिखाते हैं। यानी कि जैसे कोई बच्चा जो है वो अपने घर की किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, या घर पर जो उसकी वो लग्जीरियस लाइफ जीता है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है कि हमारे घर पे ये है वो है, हमारे घर पे बड़ा सा टीवी है, बड़ी सी कार है। या कई बार बच्चे अपनी पढ़ाई के संबंध में भी झूठा प्रदर्शन करते रहते हैं कि वो इतना पढ़े हैं, उनका पेपर तो बड़ा अच्छा होगा, वो तो सारा दिन पढ़ते रहते हैं। या अपने किसी परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में भी झूठा प्रदर्शन, झूठा दिखावा करते रहते हैं। तो इस तरह का कोई भी आपको किस्सा जो याद आए वो सोचना है और कुछ पंक्तियों में लिखना है, 3-4 पंक्तियों में सफिशेंट होगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है बेटा? प्रश्न नंबर 3 में है कि
निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। क्रियापद छांटना है, क्रियाभेद लिखना है। क्रियाभेद यानी कि वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो इससे पहले तुम्हें ये पता ना होना चाहिए बेटा कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सकर्मक, देखो स का मतलब साथ में, कर्म मतलब काम, उसका जो काम साथ में दिया हो, जिस वाक्य में क्रियापद से हमें पता लगे कि उस वाक्य का काम भी साथ में दिया हुआ है, यानी कि उसको कर्म की ज़रूरत है उस वाक्य में, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। और जिसमें कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, चलना, इसमें किसी कर्म की ज़रूरत नहीं है, ये क्रियाएं अपने आप होती रहती हैं, ठीक है। और कुछ के क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें हमें कर्म की ज़रूरत होती है। जैसे दिखाया, अब दिखाया, क्या दिखाया, ठीक है। पढ़ाया, क्या पढ़ाया, है ना। बोला, क्या बोला। तो हम क्रियापद के साथ क्या जोड़ कर देख लेते हैं। अगर हमें क्या का उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक होगी, अगर क्या का उत्तर नहीं मिलता तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। तो सबसे पहले मैं ये आपको पहला ही पढ़ के दिखा देती हूँ। एक सफ़ेद पोश, सफ़ेद पोश यानी कि जो सफ़ेद वस्त्र जिन्होंने धारण किए हुए थे, सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारकर बैठे थे। अब बैठे थे के आगे तुम प्रश्न लगाओ, क्या 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 उत्तर मिला, क्या बैठे थे, कोई सेंस नहीं बनी ना, क्या बैठे थे। तो कौन बैठे थे इसका उत्तर मिलता कि कौन बैठे थे, सफ़ेद पोश सज्जन। क्या बैठे थे नहीं उत्तर मिला, तो इसलिए हमने इसको अकर्मक क्रिया माना है और ये तो हमारा सोल्व करके दिया हुआ है, ये अकर्मक क्रिया है। दूसरा है नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति यानी कि साथ के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो क्या नहीं दिखाया, क्या नहीं दिखाया, उत्तर मिला हमें उत्साह। तो उत्तर मिला तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। तीसरा है ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो क्या आदत है, कल्पना करते रहने की, मतलब क्या, पुरानी आदत, ठीक है। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, तो ये सकर्मक क्रिया। क्या है, आदत है, क्या है, आदत है, तो ये सकर्मक क्रिया। चौथा प्रश्न है अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब क्या खरीदे होंगे, खीरे, उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया। पांचवा खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला, मतलब रगड़कर उनका कड़वापन निकाला, झाग निकाला। तो क्या निकाला, झाग निकाला, तो उत्तर मिला हमें सकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, ठीक है। चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, तो किस की ओर देखा, मतलब क्या देखा, खीरे की फांकों की ओर देखा। तो इसका उत्तर भी मिला हमें कि क्या देखा, खीरे की फांकों की ओर देखा, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। अगला है सातवां नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल में थक कर लेट गए। अब लेट गए, क्या लेट गए, क्या लेट गए, कोई सेंस नहीं बनी ना, क्या लेट गए, कौन लेट गए, तो नवाब साहब लेट गए। कौन का उत्तर मिला है, जबकि कौन से तो हमें पता नहीं लगता कि सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है। तो क्या लेट गए, हमें उत्तर नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया। अब जेब से चाकू निकाला, क्या निकाला, चाकू, उत्तर मिला हमें, तो ये हमारी बनी सकर्मक क्रिया। अब इसके उत्तर मैंने यहाँ भी लिख रखे हैं बच्चों, देखो। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक, तीसरा आदत है, क्या है, आदत है, तो सकर्मक क्रिया। चौथा क्या खरीदे होंगे, खीरे, सकर्मक। पांचवा निकाला, सकर्मक। छठा देखा, सकर्मक। सातवां लेट गए, अकर्मक। और आठवां निकाला, सकर्मक। तो बेटा तुम्हें इस को समझ में आ गया होगा। ये हमारी वर्कशीट नंबर 31। तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हिंदी का प्रचार प्रसार कीजिए, हिंदी भाषा को अपने गर्व के साथ पढ़िए, हिंदी बोलने में गर्व महसूस कीजिए। ओके, धन्यवाद।